लेकर के मैं सदन के भीतर आया हूं, बिहार के गरीबों की चीख लेके आया हूं। बोरे गिरने से अनुमान लगाइए कि कैसी व्यवस्था होगी। गोदाम में बोरे गिरने से 7 मजदूर चीख चीख कर मर जाते हैं, और ये हमारे बिहार के वैसे मजदूर हैं। और उनकी आयु क्या थी? ये बेलदार थे जो सामान, जो बोरा उठा उठा के रखते थे, और एक ही जाति की। उनकी आयु क्या थी? हम लोग यहां सदन में बात करते हैं देश के भविष्य का और नौजवानों का। एक की आयु 18 वर्ष थी, दूसरी की आयु 20 वर्ष थी, तीसरों की आयु 33 वर्ष थी, दूसरे की आयु 44 वर्ष थी। और मरने वाले कौन है? राजेश मुखिया पिछड़ी समाज से, खगड़िया से, शंभू मुखिया बेगूसराय से, राम ब्रिज समस्तीपुर से। पूरे बिहार के गरीबों का नक्शा देखिए। कृष्णा बेगूसराय से, लोकू यादव आपके क्षेत्र के बगल से, पटना के निकट का है, दुलार चंद्र बेगूसराय से, राम बुद्ध मुखिया समस्तीपुर से। महोदय, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इनकी पहचान गरीबों की ये है। ये सब पिछड़े समाज के हैं, जिसकी दुहाई बिहार की सरकार लगातार करती है, जिसकी दुहाई जिन गरीबों के वोट पर लगातार पिछले 35 वर्ष से शासन कर रही है, वो इन गरीबों की चीख है। महोदय, पूरे भारतवर्ष में, और यही की कहानी नहीं है, पुणे में स्लैब गिरता है, मरने वाला मजदूर बिहारी है। बेंगलोर के सेप्टिक टैंक में जो सफाई करने जाता है, वो मजदूर बिहारी है। दिल्ली के मंडी में आग लगती है, 36 लोग जल के मर जाते हैं, वो मजदूर बिहारी है। पंजाब के लुधियाना में खेत से काम करके अपने घर में सोता है, वो मरने वाला बिहारी है जी। और हैदराबाद की फैक्ट्री में अगर आग लगता है प्लास्टिक के, तो मरने वाला बिहार है। कश्मीर के घाटियों में जो अपना पेट भरने जाता है, कौन से लगाता है, आप क्या आतंकियों के, मैं विषय पर, आतंकियों के गोली से मरने वाला बिहारी है। महोदय, मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं कि पूरे सदन की संवेदना होगी। पूरा भारत बिहारी आगे है, बिहार पिछड़ा है। ये क्यों है सवाल? और इसी सवाल के साथ इन मरने वाले मजदूरों की आवाज और चीख लेकर के मैं बिहार की आबादी में से 14, मैं बिहार से हूं, 14 करोड़ की आबादी में से किसी को ये बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं, और 4 करोड़ में से 3 करोड़ लोग वो गए हैं जिसकी जातीय जनगणना बिहार की सरकार कराती है और वोट की राजनीति करती है। महोदय, मैं सिर्फ इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं, ये गिनती का धोखा। और आज मैं एक और अंतिम मांग करता हूं। कर्नाटक की सरकार, बहुत सारे यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं, मलूक साहब बैठे हैं, हमारे बेगूसराय के पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अलवालिया साहब, बहुत सारे केरल से। महोदय, पूरे भारत में बिहार के मजदूर गरीबी के हालात में काम करते हैं। ट्रेनों के हालात में देखिए। मैं कर्नाटक का सरकार को कहूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगूंगा, कर्नाटक की सरकार से ज्यादा नहीं मांगूंगा। और बिहार की सरकार से 1-1 करोड़ हर मजदूर मरने वाला, और आने वाला दिनों में देश में कोई भी मजदूर मरे उसे 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार का पूरा खर्चा, ये 4 करोड़ लोग जो पूरे भारत में रहते हैं, वो बिहार सरकार की खर्चा चलाते हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से, एक तो उनको मुआवजा दिया जाए, और पूरे भारत के संसद में मैं विषय उठाना चाहता हूं कि आप संजय सेठ जी, उस गरीब बिहारी के साथ होनी चाहिए जिसकी बात मैं उठा रहा हूं। स्लिप भेज दीजिए। सभापति महोदय, और मैं आज बिहार के 14 करोड़ लोगों का दर्द उठाने के लिए उठा हूं, विषय उठाने के लिए उठा हूं, और मुझे विश्वास है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदना इस विषय के साथ होगी। और अभी से 3 दिन पहले महोदय, ये देश में कहीं एक मौत हो जाती है तो लोग चिंता व्यक्त करते हैं। कर्नाटका के विजयपुरा जिला में 7 मजदूर जो हमारे यहां बेलदार कहलाते हैं, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत मक्के के जो ढेर लगे हुए थे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, अनुमान लगाइए महोदय, उनकी चीख लेकर के मैं सदन के भीतर आया हूं, बिहार के गरीबों की चीख लेके आया हूं। बोरे गिरने से अनुमान लगाइए कि कैसी व्यवस्था होगी। गोदाम में बोरे गिरने से 7 मजदूर चीख चीख कर मर जाते हैं, और ये हमारे बिहार के वैसे मजदूर हैं। और उनकी आयु क्या थी? ये बेलदार थे जो सामान, जो बोरा उठा उठा के रखते थे, और एक ही जाति की। उनकी आयु क्या थी? हम लोग यहां सदन में बात करते हैं देश के भविष्य का और नौजवानों का। एक की आयु 18 वर्ष थी, दूसरी की आयु 20 वर्ष थी, तीसरों की आयु 33 वर्ष थी, दूसरे की आयु 44 वर्ष थी। और मरने वाले कौन है? राजेश मुखिया पिछड़ी समाज से, खगड़िया से,
शंभू मुखिया बेगूसराय से, राम ब्रिज समस्तीपुर से, पूरे बिहार के गरीबों का नक्शा देखिए। कृष्णा बेगूसराय से, लोकू यादव आपके क्षेत्र के बगल से पटना के निकट का है, दुलार चंद्र बेगूसराय से, राम बुद्ध मुखिया समस्तीपुर से। महोदय, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इनकी पहचान गरीबों की ये है, ये सब पिछड़े समाज के हैं, जिसकी दुहाई बिहार की सरकार लगातार करती है, जिसकी दुहाई जिन गरीबों के वोट पर लगातार पिछले 35 वर्ष से शासन कर रही है, वो इन गरीबों की चीख है। महोदय, पूरे भारतवर्ष में, और यही की कहानी नहीं है, पुणे में स्लैब गिरता है, मरने वाला मजदूर बिहारी है। बेंगलोर के सेप्टिक टैंक में जो सफाई करने जाता है वो मजदूर बिहारी है। दिल्ली के मंडी में आग लगती है, 36 लोग जल के मर जाते हैं, वो मजदूर बिहारी है। पंजाब के लुधियाना में खेत से काम करके अपने घर में सोता है, वो मरने वाला बिहारी है जी। और हैदराबाद की फैक्ट्री में अगर आग लगता है प्लास्टिक के, तो मरने वाला बिहार है। कश्मीर के घाटियों में जो अपना पेट भरने जाता है, कौन से लगाता है, आप क्या चाहते आतंकियों के, मैं विषय पर, आतंकियों के गोली से मरने वाला बिहारी है। महोदय, मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं कि पूरे सदन की संवेदना होगी, पूरा भारत बिहारी आगे है, बिहार पिछड़ा है। ये क्यों है सवाल, और इसी सवाल के साथ इन मरने वाले मजदूरों की आवाज और चीख लेकर के मैं बिहार की आबादी में से 14, मैं बिहार से हूं, 14 करोड़ की आबादी में से किसी को ये बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं, और 4 करोड़ में से 3 करोड़ लोग वो गए हैं जिसकी जातीय जनगणना बिहार की सरकार कराती है और वोट की राजनीति करती है। महोदय, मैं सिर्फ इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं, ये गिनती का धोखा। और आज मैं एक और अंतिम मांग करता हूं, कर्नाटक की सरकार, बहुत सारे यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं, मलूक साहब बैठे हैं, हमारे बेगूसराय के पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अलवालिया साहब, बहुत सारे केरल से। महोदय, पूरे भारत में बिहार के मजदूर गरीबी के हालात में काम करते हैं, ट्रेनों के हालात में देखिए। मैं कर्नाटक का सरकार को कहूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगूंगा, कर्नाटक की सरकार से ज्यादा नहीं मांगूंगा, और बिहार की सरकार से 1-1 करोड़ हर मजदूर मरने वाला, और आने वाला दिनों में देश में कोई भी मजदूर मरे उसे 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार का पूरा खर्चा, ये 4 करोड़ लोग जो पूरे भारत में रहते हैं वो बिहार सरकार की खर्चा चलाते हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से, एक तो उनको मुआवजा दिया जाए, और पूरे भारत के संसद में मैं विषय उठाना चाहता हूं कि श्री संजय सेठ जी, उस गरीब बिहारी के साथ होनी चाहिए जिसकी बात मैं उठा रहा हूं। स्लिप भेज दीजिए। सभापति महोदय, और मैं आज बिहार के 14 करोड़ लोगों का दर्द उठाने के लिए उठा हूं, विषय उठाने के लिए उठा हूं, और मुझे विश्वास है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदना इस विषय के साथ हो। और अभी से 3 दिन पहले महोदय, ये देश में कहीं एक मौत हो जाती है तो लोग चिंता व्यक्त करते हैं। कर्नाटका के विजयपुरा जिला में 7 मजदूर जो हमारे यहाँ बेलदार कहलाते हैं, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत मक्के के जो ढेर लगे हुए थे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, अनुमान लगाइए महोदय, उनकी चीख लेकर के मैं सदन के भीतर आया हूं, बिहार के गरीबों की चीख लेके आया हूं। बोरे गिरने से, अनुमान लगाइए कि कैसी व्यवस्था होगी, गोदाम में बोरे गिरने से 7 मजदूर चीख कर मर जाते हैं, और ये हमारे बिहार के वैसे मजदूर हैं। और उनकी आयु क्या थी? ये बेलदार थे जो सामान, जो बोरा उठा के रखते थे, और एक ही जाति की, उनकी आयु क्या थी? हम लोग यहां सदन में बात करते हैं देश के भविष्य का और नौजवानों का। एक की आयु 18 वर्ष थी, दूसरी की आयु 20 वर्ष थी, तीसरों की आयु 33 वर्ष थी, दूसरे की आयु 44 वर्ष थी। और मरने वाले कौन है? राजेश मुखिया पिछड़ी समाज से, खगड़िया से, शंभू मुखिया बेगूसराय से, राम ब्रिज समस्तीपुर से, पूरे बिहार के गरीबों का नक्शा देखिए। कृष्णा बेगूसराय से, लोकू यादव आपके क्षेत्र के बगल से पटना के निकट का है, दुलार चंद्र बेगूसराय से, राम बुद्ध मुखिया समस्तीपुर से। महोदय, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इनकी पहचान गरीबों की ये है, ये सब पिछड़े समाज के हैं, जिसकी दुहाई बिहार की सरकार लगातार करती है, जिसकी दुहाई जिन गरीबों के वोट पर लगातार पिछले 35 वर्ष से शासन कर रही है, वो इन गरीबों की चीख है। महोदय, पूरे भारतवर्ष में, और यही की कहानी नहीं है,
पुणे में स्लैब गिरता है, मरने वाला मजदूर बिहारी है। बेंगलोर के सेप्टिक टैंक में जो सफाई करने जाता है वो मजदूर बिहारी है। दिल्ली के मंडी में आग लगती है, 36 लोग जल के मर जाते हैं, वो मजदूर बिहारी है। पंजाब के लुधियाना में खेत से काम करके अपने घर में सोता है, वो मरने वाला बिहारी है। और हैदराबाद की फैक्ट्री में अगर आग लगता है प्लास्टिक के तो मरने वाला बिहार है। कश्मीर के घाटियों में जो अपना पेट भरने जाता है, खून से लगाता है, आप क्या आतंकियों के मैं विषय पर आतंकियों के गोली से मरने वाला बिहारी है। महोदय, मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं कि पूरे सदन की संवेदना होगी, पूरा भारत बिहारी आगे है, बिहार पिछड़ा है। ये क्यों है सवाल, और इसी सवाल के साथ इन मरने वाले मजदूरों की आवाज और चीख लेकर के मैं बिहार की आबादी में से 14, मैं बिहार से हूं, 14 करोड़ की आबादी में से किसी को ये बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं, और 4 करोड़ में से 3 करोड़ लोग वो गए हैं जिसकी जातीय जनगणना बिहार की सरकार कराती है और वोट की राजनीति करती है। महोदय, मैं सिर्फ इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं, ये गिनती का धोखा। और आज मैं एक और अंतिम मांग करता हूं। कर्नाटक की सरकार, बहुत सारे यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं, मलूक साहब बैठे हैं, हमारे बेगूसराय के पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अलवालिया साहब, बहुत सारे केरल से। महोदय, पूरे भारत में बिहार के मजदूर गरीबी के हालात में काम करते हैं, ट्रेनों के हालात में देखिए। मैं कर्नाटक का सरकार को कहूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगूंगा, कर्नाटक की सरकार से ज्यादा नहीं मांगूंगा। और बिहार की सरकार से 1-1 करोड़ हर मजदूर मरने वाला, और आने वाला दिनों में देश में कोई भी मजदूर मरे उसे 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार का पूरा खर्चा, ये 4 करोड़ लोग जो पूरे भारत में रहते हैं वो बिहार सरकार की खर्चा चलाते हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से, एक तो उनको मुआवजा दिया जाए, और पूरे भारत के संसद में मैं विषय उठाना चाहता हूं कि श्री संजय सेठ जी, उस गरीब बिहारी के साथ होनी चाहिए जिसकी बात मैं उठा रहा हूं। स्लिप भेज दीजिए। सभापति महोदय, और मैं आज बिहार के 14 करोड़ लोगों का दर्द उठाने के लिए उठा हूं, विषय उठाने के लिए उठा हूं, और मुझे विश्वास है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदना इस विषय के साथ होगी। और अभी से 3 दिन पहले